साल था 1933। गोरखपुर जिले के चिलुआपार गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस छोटे से घर में किसी ने सोचा भी ना था कि ये बालक एक दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली युग की नींव रखेगा। बचपन से ही होशियार दिमाग, पढ़ाई में तेज और आत्मसम्मान से भरा स्वभाव, उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। लोग कहते थे ये लड़का वकील बनेगा, न्याय की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन तकदीर ने उसके लिए एक और ही रास्ता चुन रखा था। सत्ता और राजनीति का वो रास्ता था। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। 1970-80 के दशक का गोरखपुर, जहाँ ठाकुर और ब्राह्मण समाज के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई तेज थी। इसी पृष्ठभूमि में हरशंकर तिवारी ने अपने तेवर और ताकत से पहचान बनाई। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में गूंजने लगा। लोग उन्हें डर और भरोसे दोनों की वजह से मानने लगे। कुछ उन्हें मसीहा मानते थे तो कुछ उन्हें गुंडा भी कहते थे, लेकिन बात तय थी कि वो लड़का ताकत बन चुका था। साल 1985 ये साल पूरी तरह राजनीति में उनके लिए एक नया अध्याय बनकर आया। हरशंकर तिवारी जेल में बंद थे। आरोप थे आपराधिक गतिविधियां और संघर्षों के, लेकिन जनता ने उन्हें ही चुना। जेल की सलाखों के पीछे से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा में जीत दर्ज की और इसी के साथ यूपी की राजनीति में बाहुबली नेता शब्द की शुरुआत हो गई। उसके बाद मानो चुनाव जीतना उनके लिए खेल बन चुका था। 1989, 1981, 1993, 1996, 2002 ये बार बार विधायक चुने गए, कभी कांग्रेस से, कभी बसपा से, कभी निर्दलीय होकर। संदेश साफ था, हर सरकार को उनकी जरूरत थी। गोरखपुर शहर का उनका घर, जिसे लोग हाता कहते थे, वो घर राजनीति, सत्ता और फैसलों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका था। सुबह से लेकर देर रात तक भीड़ लगी रहती थी। गरीब अपनी समस्याएं लेकर आते, अफसर आदेश लेने आते, नेता गठबंधन और टिकट की डील के लिए हाजिरी लगाते थे। गोरखपुर में उस दौर में बिना हाता की रजामंदी के कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। हरशंकर तिवारी का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा। हरशंकर तिवारी सिर्फ चुनाव जीतने वाले विधायक नहीं थे, वे सत्ता की कुंजी थे। मायावती हो या मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह हो या कांग्रेस, हर सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। चाहे कानून मंत्रालय हो, आवास विभाग हो या कोई भी कैबिनेट, हर कैबिनेट में उनको जगह मिलती गई। वो जानते थे कि जाति समीकरण और बाहुबली छवि का सही इस्तेमाल कैसे करना है। ब्राह्मण समाज में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि उन्हें ब्राह्मण राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। लेकिन हर कहानी के साथ दुश्मनी भी होती है। उनका टकराव कई बड़े नेता, बाहुबली नेताओं से हुआ। ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब के नाम यूपी की बाहुबली लिस्ट में सबसे बड़े थे। गोरखपुर में धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ का प्रभाव बढ़ने लगा। गोरखनाथ मठ से निकला ये युवा साधु राजनीति का नया चेहरा था। लोगों का रुझान बदलने लगा और हरशंकर तिवारी का किला धीरे धीरे हिलने लगा। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन राजनीति की आग अब भी जल रही थी। उन्होंने अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को राजनीति में उतारा। 2012 में विनय विधायक बने, लेकिन वक्त बदल चुका था। 2017-2022 के चुनावों में जनता ने साफ संदेश दे दिया कि बाहुबली राजनीति का दौर अब खत्म हो रहा है। विनय चुनाव हार गए। हाता का जलवा पहले जैसा नहीं रहा। साल 2023 लंबी बीमारी से जूझते हुए 16 मई को हरशंकर तिवारी का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में गोरखपुर ने अपना बाहुबली खो दिया। उनकी मौत पर हजारों लोग उमड़े। कुछ की आंखों में आंसू थे तो कुछ के दिल में डर अब भी बाकी था। लेकिन एक बात सब मान रहे थे, ये सिर्फ एक आदमी का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। हरशंकर तिवारी का नाम हमेशा उस दौर की याद दिलाता रहेगा जब राजनीति सिर्फ कुर्सियों से नहीं, बल्कि ताकत, जाति और डर से तय होती थी। वो आज भी ब्राह्मण समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं और आलोचकों के लिए बाहुबली राजनीति का प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन दौर की यादें कभी नहीं मिटती। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विश्लेषण के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें इंडिया जंक्शन के साथ।